नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं खबर के साथ जो फर्रुखाबाद से, जहां पर फूड पॉइजनिंग से 12 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। लंच में बने चावल खाने से तबीयत बिगड़ी, बीमार बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। श्री बनवारी लाल इंटरनेशनल आवासीय विद्यालय का यह मामला है। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के जसमई बाईपास की घटना है। पेंट की बाल्टी में चावल मिलाने से फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर फूड पॉइजनिंग के चलते 12 बच्चे बीमार हुए हैं। बताया जा रहा है कि लंच में बने चावल को खाने से सभी की तबीयत बिगड़ी है। बीमार बच्चों को फौरन अस्पताल भेजा गया। श्री बनवारी लाल इंटरनेशनल आवासीय विद्यालय का मामला है, जो कि मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के जसमई बाईपास पर स्थित है। पेंट की बाल्टी में चावल मिलाने से फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई। गाजियाबाद के राजनगर में कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप निकाल रहे एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कार घर के बाहर खड़ी थी, तभी एक चोर स्कूटी से आया और कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप चोरी करने लगा। तभी घर से निकले लोगों ने चोर को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी और चोर स्कूटी और हेलमेट छोड़कर भागने लगा। चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमेठी के दूरामऊ गांव में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में जमीन खाली करवाई गई। इस दौरान जामू थाने की पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद थी। ग्राम प्रधान ने तहसील प्रशासन से पूरे मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद आज यहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सिद्धार्थनगर में बाढ़ की वजह से कई सड़कें डैमेज हो गई हैं, जिन पर चलना अभी लोगों के लिए जोखिम भरा हुआ है। इसी तरह पानी घटने के साथ ही गांव को बचाने के लिए नदियों पर बनाए गए तटबंध भी अब दरक रहे हैं। तटबंधों की मरम्मत की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के करीब 400 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ में जो भी सड़कें और बांध डैमेज हुए हैं, उनकी मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं। पानी घटने के साथ ही इन सड़कों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा। उसको संज्ञान में लेते हुए हमने राजस्व विभाग का निर्देश दिया है। लेखपाल, कानूनगो और सभी लोग गांव में जाके और जो भी मतलब फसल का मौजा है, जितना फसल नष्ट हुआ या सारा सब कुछ मतलब नियमानुसार सर्वेक्षण करेंगे। और इसके आधार इसके लिए हम अपर जिलाधिकारी एडीएम साहब को हमने नोडल ऑफिसर के रूप में नामित किया और साथ ही साथ मतलब सीडीओ साहब को हमने नोडल ऑफिसर के रूप में नामित किया। उसमें 5-6 विभाग सीडीओ साहब के अधीन काम करेंगे। पहला मेडिकल डिपार्टमेंट इनके अधीन काम करेंगे। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते नेपाल की नदियों ने लखीमपुर खीरी में कहर बरपाया। अभी तक तो आम लोग ही बाढ़ का कहर झेल रहे थे, वहीं अब इंडो नेपाल की सीमा से सटे दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों में भी जल प्रलय देखने को मिल रहा है। नेपाल की मुहाना नदी का पानी शारदा और घाघरा में बहकर खतरे के निशान को पार कर चुका है। वहीं सुहेली नदी का पानी दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों में बेजुबानों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। दुधवा टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है, जिसको लेकर कई जानवर ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा उन जानवरों को है जो बिल में रहते हैं। पार्क प्रशासन ने हाथियों से जंगल की पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया है। आप कि दुधवा नेशनल पार्क में पिछले दिनों हुई वर्षा के कारण बहुत पानी आ गया था। अधिकांश वन क्षेत्र हमारा जलमग्न हो रखा है। जलमग्न होने के कारण बहुत से एरियाज इनएक्सेसिबल हो गए, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी हमारा स्टाफ गश्त कर रहा है। इस हेतु वो ट्रैक्टर से, हाथी से, साइकिल से और पैदल भी क्षेत्र को कवर करने की कोशिश कर रहा है। प्रयास ये है कि सब लोग पूरा वन क्षेत्र को कवर करें और कोई भी भाग गश्त से छूटने ना पाए। ये डिफिकल्ट टाइम्स है दुधवा के लिए, परंतु हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे वन क्षेत्र में कोई भी अवैध गतिविधि ना होने पाए और हमारा चप्पा चप्पा वन क्षेत्र जो है कवर्ड रहे। वहीं लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व भी इस समय सोहेली नदी में नेपाली नदियों से आने वाले पानी से बाढ़ग्रस्त हो गया है। लगभग 75% दुधवा टाइगर रिजर्व का ऐसा हिस्सा है जो पानी से भरा हुआ है। जंगल के रहने वाले
राइनो समेत सभी जानवरों को अब ऊंचे स्थान पर जाने के लिए इस बाढ़ ने मजबूर कर दिया है। लेकिन जो जलचरी जानवर है, सर्पीय जानवर है, उनको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके बिलों में और जो उन्होंने बनाए गए खो में पानी घुस गया, जिसको लेकर बहुत से जानवरों की मौत होने की संभावना जताई जा रही है। और खासकर दुधवा टाइगर रिजर्व में इस समय वन विभाग के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है क्योंकि पेट्रोलिंग के लिए खासी दिक्कतें आ रही हैं। पेट्रोलिंग के लिए हाथी और पैदल यात्रा करके ही जंगलों में इस समय पेट्रोलिंग तेज की जा रही है। वहीं लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व भी इस समय सोहेली। खबर लखीमपुर खीरी से है। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही पलिया तहसील और पलिया कस्बे में हुई है। इस बार श्रीनगर गांव के पास से पुल के नीचे से गुजरने वाली शारदा ने अपना रास्ता बदल लिया और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि काफी नुकसान हो रहा है। और इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो ये कि यहां पर अवैध खनन किया गया, इस वजह से ने अपना रास्ता बदला है। जिला प्रशासन भी अवैध खनन माफिया की हरकत में होने की बात को इनकार कर रहा है और बाढ़ के पीछे की संभावित वजह से इनकार नहीं कर रहा है, बल्कि डीएम इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश भी दे चुके हैं। बाढ़ का मुख्य कारण हमारे यहाँ पहले जो अवैध खनन की वजह से जो रेलवे लाइन कटी है, अवैध खनन से वो इलाका हो गया नीचा। और जितना ये इधर का मेला घाट का है लोलैंड एरिया, और नदी की मुख्य धार जो है इधर हो गई डाइवर्ट। और पुल के नीचे जो सिल्टिंग है, पानी इधर को जा नहीं रहा ज़्यादा, इधर को मेन आ रहा है। मेन कारण तो पहला तो ये है। दूसरा है जो बरसाती नाले हैं उनका चौक होना की जिसमें वो सफाई नहीं हो पा रही है, वो करवाया जाए। और जहाँ पे जो मड पंप वगैरह और सारे माध्यमों से जो वहाँ पे किया गया है, वहाँ पे खनन, मेन कारण तो वैसे खनन ही कहेंगे। उधर बहराइच में घाघरा नदी में अचानक से पानी बढ़ने के कारण नदी के दूसरे छोर पर गए करीब 115 लोग फंस गए। एनडीआरएफ, पीएससी और के जवानों ने कड़ी मशक्कत कर सभी को बाहर निकाला। 14 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सभी का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि लोग धान की रोपाई करने के लिए नदी की दूसरी तरफ गए हुए थे, लेकिन रात में नदी में अचानक से पानी बढ़ गया, जिसके चलते ये लोग वहीं पर फंस गए थे। मोतीपुर तहसील के गिरजापुर इलाके की घटना है। देर रात ही 63 लोगों का रेस्क्यू किया गया और आज बाकी लोगों को वहां से निकाला गया। जैसे ही हमने अपने जिलाधिकारी मैम को इस बात की सूचना दी कि चैलवा गांव के लोग फंसे हुए हैं, मैम ने तत्काल हमसे बात करके एनडीआरएफ की टीम, एसएसबी की टीम और पीएससी जो नानपारा तहसील में रुकी हुई थी उनको तत्काल भिजवाया। इसके अतिरिक्त नावों की व्यवस्था भी करवाई है मैडम ने और तत्काल कार्रवाई के लिए हमें भी आदेशित किया। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन कांवड़ रूट पर दुकानदार की पहचान के आदेश को लेकर माहौल गर्म हो गया है। यूपी नहीं, उत्तराखंड में कांवड़ रूट पर दुकानों का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि इस मुद्दे पर विपक्ष उठा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विरोध को मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर बताया। ज्योतिर्लिंग है, वहां पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवड़ यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने इस फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसे शिव भक्तों को भोजन जिहाद से बचाने वाला फैसला बताया। उन्होंने मुस्लिम दुकानों पर हिंदू नाम लिखने को भोजन जिहाद की संज्ञा दी। ये किसी धर्म विशेष के प्रति घृणा से जुड़ा मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा कहीं ना कहीं हमारी हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से गैर धर्म के लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था है, हम सभी को जानकारी है कि मुसलमानों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मक्का में किसी गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। तो उसी प्रकार से हमारे कांवड़ियों के मार्ग और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, वैसे क्षेत्र में ऐसा तमाम सारी दुकानें रास्ते में जो पड़ती हैं वो विभिन्न संप्रदाय के लोगों की हैं, जो खासकर मुस्लिम समाज के लोगों की हैं। उन दुकानों से कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से उनके किसी भी उससे कोई समस्या भी नहीं है और इस प्रकार का कोई हमारे समाज में भेदभाव भी नहीं है।
कांवड़ रूट पर दुकान पर पहचान के बाद वाराणसी से विधायक और मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के बाहर मुस्लिमों की दुकान पर भी पहचान उजागर करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि मंदिर के बाहर कई दुकानदार अपनी पहचान छिपाकर सामान बेचते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी इन दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए, क्योंकि हमको बताया गया है कि विश्वनाथ मंदिर के सामने 2-3 दुकान है। वह दुकान अल्पसंख्यक लोगों का है, मुसलमानों का है। वह दूध माला बेचते हैं, दूध बेचते हैं, मालाएँ बेचते, फूल बेचते हैं। अब उनके मन में एक आस्था में चोट पहुँचता है कि अगर शुद्ध हमारा दूध मिल रहा है ठीक है, अगर शुद्ध नहीं मिल रहा है तो आस्था को चेट पहुँचती है। ऐसी स्थिति में वहाँ भी नाम प्लेट लगाना चाहिए। उधर दुकान पर पहचान उजागर करने के सरकार के फैसले को लेकर सरकार की सहयोगी आरएलडी में भी एक राय नहीं है। पार्टी के 2 सांसद हैं और दोनों की अलग अलग राय है। सवाल पार्टी के स्टैंड का नहीं है। देखिएगा, सवाल इस बात का कि जो सरकार का फैसला है, उन्होंने जिस दृष्टिकोण से लिया, विपक्षी लोग उसको तोड़ मरोड़ कर उसको प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। और इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इसको जाति धर्म मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो कांवड़ यात्रा होता है, श्रद्धालु उस रास्ते जिससे गुजरते हैं, उसमें ये इनपुट कभी कभी रहता है कि कांवड़ यात्रा को बाधित करने के लिए कभी कभी असामाजिक तत्व जो हैं किसी आड़ में जो इस तरह का काम ना करें, उसके लिए अभियान है। उसका कोई उद्देश्य इस बात का तो है नहीं कि किसी की भावना से छेड़छाड़ करना, खिलवाड़ करना, उसको आहत करना, और ना ये उस उद्देश्य से ये चीज़ें कही गई हैं। और ये सिर्फ कांवड़ यात्रा का जो रूट है, उस रूट के लिए कहा गया है। अब वो आप समझते हैं कि जब रूट के लिए कहा गया तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, समाज में जब भी कठिन समय आए तो अपने बड़े बुजुर्गों को दिखाए हुए रास्तों को चुनना चाहिए। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जातीय व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के हमेशा से खिलाफत करते आए। वो नहीं चाहते थे कि समाज जाति और धर्म में कभी बटे। हम सबको मिलके यही प्रयास करना चाहिए कि समाज जाति धर्म में ना बटे। कुछ नहीं करा, जनता समझदार है। अब जनता नहीं कभी बटेगी, सबका काम एक दूसरे के साथ चलता है। और ये गंगा जमुना तहजीब है हमारी, उसे हमें सबको मिल के रखने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। दुकान पर पहचान को लेकर सरकार के फैसले को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों का दर्द भी सामने आया है, वो आपको दिखाते हैं। बाबू जी, पहले भी यहाँ से कावड़ यात्रा जाती थी, आप लोग सब मिलजुल कर पूरा इस कावड़ जो बिल्कुल जो कावड़ मेला है इसको सही ढंग से मनवाने में सहयोग करते थे प्रशासन का। इस बार एक नई प्रक्रिया नहीं लागू की गई है। दुकानों पर नाम लिख दिया गया है, प्रोपराइटर अपना नाम बताना होगा, स्पष्ट करना होगा कि ये दुकान किसकी है, मोहम्मद सलीम की है, कलीम की है, राजू की है या धर्मवीर की है। महबूब। तो इसे क्या सही मानते हैं? पहले भी क्या स्थिति हुई ऐसी? पहले नहीं था, अभी वहाँ ना क्यों किया गया होगा ये? सरकार जाने क्यों करा, इस बात को सरकार जाने। इससे फायदा होगा कुछ यहाँ कावड़ यात्रा में? कुछ फायदा नहीं लगा। आप क्या कहेंगे भाई साहब, जो ये आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 दिन से लगातार चल रहा है और अभी ये प्रोपराइटर और ये तमाम नाम लिखे गए हैं दुकानों में पूरे मुजफ्फरनगर के कावड़ मार्गों पर, क्या कहेंगे इस बारे में? इससे पहले तो कभी नहीं लिखे गए थे। क्यों लिखे होंगे? आप पहचान करने के लिए लिखे होंगे, पहचान करने के लिए दुकानदार की कौन किस धर्म पहचान जो हो रही है, कोई दिक्कत है इससे? कोई पहचान होनी चाहिए नहीं, बस ये है वह भेदभाव वाला मामला है। अन्य यहाँ से कई साल से कावड़ गुजर रही, कभी आज तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। बहुत शांतिपूर्वक हम इस कावड़ को गुजरवाते हैं, खुद अपने आप इसका देखभाल करते हैं। कोई किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि मुसलमान पे कोई बात आए या कोई बात हो। लेकिन अब के पहली बार ही देखा ये मामला कि भाई अपनी दुकानों पर नाम लिखो, ये मुसलमान। तो नाम लिखना गलत है। अगर दुकानदार अपना नाम स्पष्ट कर रहा है, पहचान बता रहा है, लिखा हुआ है सब पे, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इस बार हिंदी में भी लिखो। हिंदी में ये गलत है ना। यहाँ हिंदू में या मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल एक रहे हैं सब। यहाँ तो बड़ी मोहब्बत के साथ बड़े प्यार से सहयोग करते हैं हम कावड़ियों को।
उधर बिजनौर में कांवड़ियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट करने वाले दूसरे समुदाय के बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान कर रही है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों की पहचान अदनान सुहेल के रूप में हुई है। आरोपियों में एक नाबालिग भी है। पुलिस के मुताबिक लखीमपुर खीरी के रहने वाले 3 कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार की ओर जा रहे थे, तभी बिजनौर देहात इलाके में हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास इन कांवड़ियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। जब वह नगीना क्षेत्र से अपने साथियों के साथ निकल रहे थे, कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल युवकों द्वारा उनके साथ मारपीट गाली गलौज की गई। इस सूचना पर तत्काल थाना नगीना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित की गई। गठित टीमों द्वारा की गई जांच व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुहेल अदनान निवासी मझड़ा सकरू व एक बाल अपचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उनसे घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है। बीजेपी नेता के साथ मारपीट हुई है। रामकुमार नागर के साथ मारपीट का आरोप है। हथियार के साथ धमकाने का भी आरोप लगा है। बीजेपी नेता ने भागकर अपनी जान बचाई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पैरामाउंट सोसाइटी का ये मामला है। तस्वीरें हम आपको ग्रेटर नोएडा की दिखा रहे हैं। आरोप है कि बीजेपी नेता के साथ मारपीट की गई है। इस दौरान आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज भी की है। भागकर बीजेपी नेता ने अपनी जान बचाई है। फिलहाल अब इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आ गया है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने हंगामा किया है। हिंदू होटल में कांवड़ियों का हंगामा देखने को मिला है। खाने में लहसुन प्याज का तड़का लगाने पर कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया। गुस्साए कांवड़ियों ने ढाबे में तोड़फोड़ की। पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। छपार इलाके का यह मामला है। कंफ्यूजन की वजह से ये प्याज और लहसुन वाला खाना उनको परोसा गया था, जिसके संबंध में उन्होंने जो है आपत्ति जाहिर की थी और वहाँ पे कुछ उनके द्वारा कुर्सियों में तोड़फोड़ की गई थी। मौके पे पुलिस द्वारा तत्काल पहुंचकर मामले को शांत कराया गया, शांति व्यवस्था कायम की गई और इसमें सभी कांवड़ियों से आप लोगों के माध्यम से मेरी ये गुजारिश है कि किसी भी कन्फ्यूजन की स्थिति में अगर कहीं कोई बात होती है तो कानून को अपने हाथ में ना लें, प्रशासन को अवगत कराएं। जो विधिक कार्यवाही होगी वो अमल में लाई जाएगी। यूपी में पौधारोपण का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। एक दिन में यहां पर 36 करोड़ 51 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। योगी सरकार में अब तक तकरीबन 205 करोड़ पौधे लगे हैं। यूपी के हर जिले, शहर, गांव, नगर में पौधारोपण किया गया। रिकॉर्ड पौधारोपण पर सीएम योगी ने ट्वीट किया, लोक कल्याणकारी संकल्प पूर्ण हो गया है। ये ट्वीट है सीएम योगी आदित्यनाथ का। बड़े पैमाने पर पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में एक दिन में 36 करोड़ से ज्यादा पौधे लगे हैं। लोक कल्याणकारी संकल्प पूरा हुआ है। कीर्तिमान पीएम के एक पेड़ मां के नाम जुड़ाव को प्रदर्शित करता है और इस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बने भाव को प्रकट किया है सोशल साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में कीर्तिमान रचा गया है। 36.5 करोड़ पौधे एक साथ लगाए गए हैं। लखनऊ के अकबर नगर में जिस जमीन पर कभी भूमाफियाओं का कब्जा हुआ करता था, उसे कब्जा मुक्त करवाकर सीएम योगी ने वहां पर पौधारोपण किया। पहले बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया और फिर उस जगह पर सीएम योगी ने पौधारोपण किया। फिर एक बड़ा ऐलान भी किया। सीएम योगी ने कहा कि अकबर नगर अब सौमित्र वन के नाम से जाना जाएगा। सौमित्र वन के साथ ही शक्ति वन भी बनेगा। लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया। ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। और खाली करवाने के बाद जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं,
ये सौमित्र वन ही हैं। ये सौमित्र वन के ही हो रहे हैं। हरशंकरी के एक वाटिका मुझे भी यहाँ पे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अब हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, दूसरी गोरखपुर की है। दोनों ही जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधा लगाया है और पौधारोपण अभियान को आगे बढ़ाया। लोगों से भी अपील की कि उस अभियान का हिस्सा बने, एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाएं। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर पहले जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके बाद आज उसी जमीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण करते हुए यह ऐलान भी किया कि अब से इस जगह को सौमित्र वन के नाम से जाना जाएगा। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पूजा अर्चना की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज गोरखपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण किया, एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उसके बाद जब वो गोरक्षपीठ पहुंचे हैं तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने गुरु गोरखनाथ को नमन किया है, उनकी पूजा अर्चना की। और एक बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पर जेल में बंद आरोपियों से मिले हैं एपी सिंह। हाथरस भगदड़ के आरोपियों से मुलाकात की उन्होंने। 2 महिला समेत 11 आरोपी जेल में बंद हैं। घटना के पीछे साजिश है, ये कहना है एपी सिंह का। उधर बरेली में जिला अस्पताल में गंदगी से मरीज परेशान है। अस्पताल में गंदगी का वीडियो सामने आया है। चलने फिरने में असमर्थ महिला जमीन पर लेटी हुई है। महाराणा प्रताप संयुक्त अस्पताल का यह मामला बताया जा रहा है। वो चक्कर फोटो हमारे संज्ञान में आया है और रात में किसी ने फोटो खींची है, रात के 12 बजे के आसपास। और अब सुबह जो जिसने खींची थी फोटो से ले गए। सुबह सफाई है, सुबह डेली सफाई होती है उसकी, 7 बजे की पट्टी होती है, नहलाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं। अब वो मेंटली है तो जमीन पे आ जाते हैं मरीज जी अपने। आरोप ये है कि वो जो मरीज है उनकी देखभाल नहीं होती है, कि वीडियो बन गई इसलिए अब सफाई हो गई, इससे पहले कई दिनों तक ऐसा रहता है। नहीं ऐसा कैसे नहीं। वहाँ जो एक पप्पू है, एक वो 2-3 है, वो डेली सफाई करते हैं, डेली। अभी जो जिसने बनाई थी उसे खुद ही सुबह ले गए थे हम। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 करोड़ की चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने आगरा से दोनों को गिरफ्तार किया। 2 भारतीय और 1 नेपाली सिम कार्ड मिला है। नेपाल से चरस लाकर बिहार में करते थे सप्लाई। आगरा में 1.5 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये बेचा करते थे चरस को। खबर गाजीपुर से, जहां पर ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 15 जुलाई को ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि अनिल यादव की हत्या कर दी गई थी। अनिल यादव एक स्कूल में सहायक टीचर थे। वारदात में शामिल 2 आरोपी अब तक फरार हैं। इसको जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, इन्होंने कुछ साल पहले किसी विवाद में बच्चों के मारा पीटा था। तब से ये खुन्नस अपने मन में पाले हुए, क्योंकि उस समय छोटा था। जब ये बड़ा हुआ है तो तब से इसके मन में आक्रोश था। तब से, हालांकि इनका वो चाचा ही लगता है पटीदारी का, उनसे ये बात नहीं करता था तब से लेकर अब तक। जब उसी में इनको सबक सिखाने के लिए इसने अपने साथियों के साथ उनके साथ मारपीट की थी। जालौन में बच्ची से रेप के दोषी को कोर्ट ने 30 साल की सजा सुनाई और साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साल 2019 में शादी समारोह में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। पॉक्सो कोर्ट ने आज दोषी को सजा सुनाई और साथ ही साथ उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अबोध बालिका 5 महीने की जो थी, उसको खिलाने के बहाने झाड़ियों की तरफ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और वापस आ रहा था, जिससे उसके गुप्तांग से ब्लड निकल रहा था। उसी समय रिश्तेदार रति बुआ ने उसको देख लिया और पूछा ये क्या है, तो वो लड़की को वहीं छोड़कर गिराकर भागने लगा। उसी दौरान वहाँ मौजूद लोगों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उसी के नामजद एफआईआर पंजीकृत हुई। विवेचना दौरान उसके खिलाफ पॉक्सो 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपित न्यायालय में घोषित किया गया। खबर संभल से, जहां पर डीएम ने बच्चों को भूकंप से बचने का पाठ पढ़ाया। गांव आटा के कंपोजिट स्कूल में डीएम निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और स्कूल में डीएम बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए। बच्चों को इंग्लिश कविताएं भी सिखाई। बता दें कि डीएम के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा के स्कूलों में टीचर्स को गुरुजी और बहन जी कहने की परंपरा शुरू हुई है। वहीं डीएम आज टीचर की भूमिका में खुद ही नजर आए। एक्शन के साथ बोलेंगे। हुआ सवेरा वाली सुना दो। और कंप का अर्थ होता है कांपना। किसी भी कारण से जब धरती कांपती है
और धरती कब तक कांपती है जब भूकंप आए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।